नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और बिहार बोर्ड में का हिंदी 100 मार्क्स में पूछा जाता है, जो हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 1 का आज ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो देखेंगे कि जो 20 सवाल है और 20 सवाल में आप बताइएगा कि कितना सवाल आपको सही हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम जानते हैं। तो पहले 1 से जानते हैं, तो इससे हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। बालकृष्ण भट्ट इनका जन्म बालकृष्ण जन्म कब है? बालकृष्ण बीबी, इनकरा के शॉर्ट नाम से बीबी लिखा था नहीं, शॉर्ट नाम। आइए इनका जन्म के जान लेते नहीं। तो बीबी के जन्म, बीबी बालकृष्ण भट्ट, BBH बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब है? तो जन्म इनकर 1844 में हो गए रहे। आई निधन कब हो गए रहे इनकर? निधन 1914 में मर गए रहलन। और 1914 में मर गए रहलन। और इनकर कहाँ जन्म कहाँ भर रहे? तो जन्म आइए बताते हैं जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो चलिए हम बताते हैं जन्म कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, जो बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, मैं मुँह से बोल ही दे रहा हूँ तो आप समझ जाइए। जन्म इलाहाबाद में। इनके माता का नाम आगे चलकर हम बताएंगे। माता का नाम बताएंगे। चलिए पहले माता का नाम पार्वती देवी है, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 1 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं और बताइए कितना सही हुआ। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग, तो आप बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। देखिए निबंध भी दिया है, तो निबंध नहीं मारना है क्योंकि एक ललित निबंध है, इसीलिए इसे हम टिक सी 1 का सी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारत हिंदू युग। अगर युग पिछले बात तो भारत हिंदू, यदि काल पूछता, यही काल पूछता तो हम लोग आधुनिक काल मारते। तो पूछता कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। हम बहुत बताते चलेंगे। आप मेरा ये पहला क्लास है, इसीलिए आप ऐसे अथी मत करिएगा, थोड़ा समझिएगा। शुरू में खोला जाता है तो कैसे होता है। तो बताइए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अपने से बातचीत करना, यानी आत्मीयता से बातचीत करना। माने अपने से बातचीत करम से केहू के मतभेद ना हुई, हम लोग केहू दूसरा आदमी ना हुई, वही से अपना से बातचीत करल श्रेष्ठ मानल गल बा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गल। चौथा नंबर, अब देखो इनकर जन्म हम बता दिले बनी 1844 में, 23 जून 1844 में मार जल बा। मृत्यु कब है? तो बताओ लोग। तो 1914 में मर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। अगर मान लो संवाद यानी अपने बातचीत करता रहो, अगर बातचीत में को मन ना लगे के तो कही कि नहीं ये हम एक से बोलत नहीं पड़ी, हमरा से बोलते नहीं तो कही कि, तो यही से कहल गल संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कही आत्मीयता। मन लगा के बातचीत करता तो बातचीत पर फोकस दे। कौन आदमी के देखे कि बातचीत करते रहेला तो अपन खाए पियल सब कह भुला जाई। 3-4 गो आदमी बात करे तो ये निकल बातचीत करेला पर पूरा मन से करो। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जन 100 जन है, सद्भाव का भाव है, परीक्षा गुरु नहीं है, जिसका आंसर यही हो जाएगा। परीक्षा गुरु नहीं है, 6 का डी आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल है, कछुआ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हो गया और मुझे पता भी नहीं चला 8 नंबर तक पहुँच गए हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचना कर है? काल पूछेगा तो आधुनिक काल। यदि युग पूछी तो भारत हिंदू युग कहेंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। ये क्वेश्चन भी पूछता है सब्जेक्ट में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इतना आंसर लिख आ जाएगा, 2 नंबर फिक्स है। चलिए अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या ना होने से, ये छूट गया है, तो होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति। यदि हम लोग सब कुछ है लेकिन बोलेंगे नहीं तो कैसे बातचीत? सृष्टि गूंगी नहीं प्रतीत हुई। अगर ना बोले हम घर तो क्या गूंगी नहीं बा, सब सुन सन्नाटा अपन बातचीत मनो में बाटे, तो बातचीत ना करवा ना रही तो गूंगी प्रतीत ना हुई। यही से बातचीत को भी एक दर्जा दिया गया है, जो बहुत अच्छा है। आइए एक लास्ट में एक शायरी भी सुनाएंगे, जो हो गया ये क्वेश्चन। चलिए
ये भी दोबारा क्वेश्चन देखिए, ना होने से क्या ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति। चलिए दोबारा हो गया, जो रिवीजन आपको हो गया। अब चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन में, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का हो जाता है। बोले ना, बातचीत से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, तो 2 लोगों के बीच बातचीत को असल बातचीत हो सकता है। 3 लोगों में अंगूठी अथी से 3 लोगों में अंगूठी के नख से समान दबा देवल बा। 4 लोगों में राम रमोबल कहल गल बा। 4 लोगों से अधिक के बातचीत को राम रमोबल कहल गल बा। अब आए के 14 नंबर क्वेश्चन, हम असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, किसका मत है, तभी सुने हैं। तो असल बातचीत सिर्फ एडिशन ही कहले रहलन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, ये एडिशन ही कहे थे। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला, तो 16 वर्षों तक ये मनुष्य को नहीं देखे। चलिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नंदी पाठ कहते हैं। जो ये बहुत लगता है मुझे कि आपकी सर पूछ दे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नंदी पाठ। चलिए, अब कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो मैलाचल नहीं है, गोदान नहीं है, अंतराल नहीं है, 100 जान 1 सुजान है। जो बहुत इनका ही 100 जान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का ही। 20 क्वेश्चन है, तो हम 20 के बहुत ज़्यादा ही बता दिए हैं, क्योंकि मुँह से बोले हैं, तो आप लोग सुनिएगा भी कितना बोल दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आपको याद भी हो चुका होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप, जो बहुत अच्छा और एथिकल है। और इस चैनल को सपोर्ट बनाइए रहिएगा और थोड़ा मदद करिएगा, चैनल को बढ़ावा दीजिएगा। धीरे धीरे हम अकेले हैं, इसीलिए इसे हम लोग डालेंगे यूट्यूब पर पहल का चैप्टर। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप। दोबारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद। इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जो क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ये हर साल पूछेगा। इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। ऑब्जेक्टिव रचना कर इससे पूछ देता है। तो एक में हमने कहा था, एक शायरी सुनाएंगे। कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, वक्त की बहती दरिया में कुछ तो बाए मारो तुम, वक्त की बहती दरिया में कुछ तो बाए मारो तुम, जीत यदि मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम, जीत यदि मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। यदि आपको टाइम है, वक्त रहते लड़िएगा, तो पता चल जाएगा आप जीतेंगे या हारेंगे। चलिए इतना ही, मुझे बोलना नहीं आता इसलिए सॉरी। ऐसा ही बोलेंगे तो आप सब बोलते बोलते ही आ जाएगा। इसके लिए आप सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही क्वेश्चन ले आऊँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।